ये चुनावी मौसम भले ही अभी दूर हो, लेकिन यूपी की राजनीति में 2027 के मिशन 27 की आहट साफ सुनाई देने लगी है। राज्य की सियासत में बड़े बदलावों की तैयारी दिखाई दे रही है। सरकार ने पिछले 2 सप्ताह में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बड़ी भर्ती योजनाओं की घोषणा की है, उससे साफ है कि युवाओं का भरोसा जीतना भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने नए पीडीए नैरेटिव में महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनावी रणनीति गढ़ रही है। कांग्रेस सरकार पर पुराने वादों को पूरा न करने का आरोप लगाकर रोजगार के मुद्दे पर उसे घेरने की कोशिश कर रही है। इन तीनों ही रणनीतियों के बीच असल लड़ाई उन 2 वर्गों में सिमटती दिख रही है जिन्हें सबसे निर्णायक माना जा रहा है, महिलाएं और युवा। दरअसल बीते 15 दिनों में सरकार ने जिस पैमाने की भर्तियों की घोषणा की है वह पिछले कई वर्षों में नहीं देखा गया। सब इंस्पेक्टर के 4,543 पद, होमगार्ड में 41,424, कांस्टेबल के 22,605 पद, जेल वार्डन के 3,000, पीसीएस के 920 पद, आरओ के 411 पद और यूपीएसएससी के तहत बीडीओ, लेखपाल व वन दरोगा समेत 50,000 पद जल्द आने वाले बताए गए हैं। कुल मिलाकर लगभग 70,000 सरकारी पदों की घोषणा पहले ही हो चुकी है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इन भर्तियों के परिणाम और ज्वाइनिंग 2026 के अंत तक सामने आ सकती है। राजनीतिक रूप से ये संदेश बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर तब जबकि पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी को लेकर युवा लगातार आवाज उठा रहे थे। भाजपा इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। पार्टी नेता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि योगी सरकार के कार्यकाल में नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ी है और अब भाई भतीजावाद या सिफारिश की राजनीति खत्म हो चुकी है। उनका दावा है कि चयन पूरी तरह योग्यता पर आधारित है और आने वाले महीनों में और भी भर्तियां निकलेंगी। भाजपा अपने संदेश में ये बात जोर देकर कह रही है कि सरकार युवाओं के अवसरों को बढ़ाने के लिए लंबे समय से काम कर रही है और ये सिर्फ चुनावी माहौल नहीं बल्कि निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक अलग चुनावी रेखा खींची है। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के साथ एक को आधी आबादी के अर्थ में प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने महिला सांसदों की तस्वीरें पोस्ट करके ये बताया कि सपा अब महिला सशक्तिकरण को अपनी राजनीति का केंद्र बना रही है। पार्टी पहले ही स्त्री सम्मान समृद्धि योजना जैसी योजनाओं का ऐलान कर चुकी है, जिसमें महिलाओं को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही गई है। सपा नेता पूजा का तर्क है कि पिछली सपा सरकार ने छात्राओं के कन्या विद्याधन, महिलाओं के लिए पेंशन और युवाओं के लिए लैपटॉप जैसी योजनाएं चलाई थी और भाजपा सरकार सिर्फ चुनाव से पहले पैसे बांटने का दिखावा करती है। सपा ये भी कह रही है कि भाजपा ने 9 वर्षों में रोजगार के क्षेत्र में ठोस काम नहीं किया और युवाओं का धैर्य अब जवाब देने लगा है। सपा के एक और नेता दीपक रंजन का कहना है कि बेरोजगारी राज्य की सबसे बड़ी समस्या रही है और लंबे समय से प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं व परिणामों को लेकर परेशान हैं। उनका सवाल है कि अचानक चुनाव आते ही भर्तियों की बौछार क्यों शुरू हो गई। वे इसे युवा वर्ग को प्रभावित करने के लिए किया गया राजनीतिक कदम बताते हैं। उनका दावा है कि वास्तविक और स्थायी नौकरी अक्सर समाजवादी सरकार आने पर ही मिल पाएगी। कांग्रेस भी युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर ही भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इसे भाजपा का चुनावी स्टंट बताते हुए कहा कि 2024 में 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। 2022 में 50 लाख रोजगार देने की घोषणा हुई थी, लेकिन वास्तविकता में रोजगार सृजन नगण्य रहा। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सिर्फ सरकारी भर्तियों की संख्या दिखाकर जनता को प्रभावित करने की कोशिश करती है, जबकि वास्तविक अर्थव्यवस्था में नौकरी के अवसर सीमित है। राजपूत का कहना है कि जनता 2027 में इन वादों को लेकर भाजपा से जवाब तलब करेगी। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यूपी में सामाजिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आ रहा है। पहले तक चुनावों में मुस्लिम यादव गठजोड़ को सबसे प्रभावी माना जाता था, लेकिन अब महिला और युवा इसकी जगह ले रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला कहते हैं कि पिछले 1 दशक में महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ी है और वे अब निर्णय लेने में निर्णायक भूमिका निभा रही है। बिहार की तरह यूपी में भी महिलाओं का वोट अब किसी भी पार्टी की जीत का आधार बन सकता है। यही वजह है कि भाजपा और सपा दोनों ही महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं और राजनीतिक संदेशों पर जोर दे रहे हैं। युवाओं के लिए निकली भर्तियों के पीछे भी यही बड़ा राजनीतिक गणित है। युवाओं की प्रतिक्रिया मिश्रित है। कई युवाओं ने नौकरियों की घोषणा का स्वागत किया है,
ये कहते हुए कि वे लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और अब अवसर मिला है तो उम्मीद बढ़ी है। कुछ युवा ये भी कहते हैं कि कई विभागों में भर्ती लंबित है और वे चाहते हैं कि सरकार आगामी महीनों में उन पर भी काम करे। वहीं कुछ प्रतियोगी विद्यार्थियों ने सवाल उठाए कि इतने लंबे इंतजार के बाद अचानक इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां निकालने का क्या अर्थ है। वे इसे राजनीतिक कदम मानते हैं, लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार करते हैं कि फिलहाल उनके पास यही अवसर है जिसे वे पूरी मेहनत से हासिल करने की कोशिश करेंगे। समग्र रूप से देखा जाए तो यूपी में मिशन 27 की राजनीतिक लड़ाई अब अपने शुरुआती दौर में ही दिलचस्प और तीखी हो चुकी है। भाजपा युवाओं को रोजगार और नियुक्तियों के संदेश से साधने की कोशिश कर रही है। सपा महिलाओं की राजनीति के केंद्र में रखकर नया सामाजिक समीकरण कर रही है। कांग्रेस रोजगार के पुराने वादों की याद दिलाकर भाजपा की घोषणाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। चुनाव भले ही 2 वर्ष दूर हों, लेकिन राजनीतिक बयान, सरकारी नीतियां और दलों के कैडर का जोश ये संकेत देता है कि 2027 की लड़ाई एक नए तरह की प्रतिस्पर्धा होगी। इसमें केवल परंपरागत जातीय समीकरण नहीं, बल्कि युवाओं की अपेक्षाएं, महिलाओं की भागीदारी और शासन की विश्वसनीयता बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। आने वाले महीनों में ये मुकाबला और तीखा होगा और हर घोषणा, हर बयान चुनावी गणित को प्रभावित करेगा। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।